गुरु गोरखनाथ जी महाराज, नाम तो सुने ना योगी बाबा का, ये उत्तर प्रदेश बुलडोजर बाबा, वो गोरख पीठ के वो महंत हैं अभी भी। तो वहीं गोरखनाथ जी महाराज का वहीं मुख्य मंदिर है। गोरखनाथ जी महाराज के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज, बड़े सिद्ध संत थे वो। गोरखनाथ जी भी सिद्ध संत थे, बहुत बड़े भक्त थे, बैरागी थे और अलख निरंजन जगाते रहते थे दुनिया को। गोरखनाथ जी से किसी ने पूछा कि आप भक्ति भजन क्यों करते हैं, तो गोरखनाथ जी कहते हैं जामन मरण बहुरी वियोगी अताथे गोरख भैला योगी। ये जन्म मरण के दुख और बार बार का मिलना बिछड़ना, इसी के कारण मैं योगी बन के उस परमात्मा को पाना चाहता हूँ। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से किसी ने पूछा था कि वाई यू हैव selected a sannyasi life, what is the importance in this life, what are you going to get out of this sannyasa life? I think it is very useless life. This life is like good for nothing, meaningless life. What is the need, what is the necessity of doing prayer, meditation and doing satsang? Since I possess everything, I have good family, I have built big buildings, I have luxurious car and big house and nice family, and I am living happily and I am enjoying my life like anything. Since I am possessing everything, I am very happy with my family. So why do we need to do prayer? What is your message for me? एक विदेशी ने पूछा कि मेरे पास घर है, द्वार है, परिवार है, संसार है, बाल है, बच्चे है, मकान है, दुकान है, बड़े मज़े से मैं जी रहा हूँ और तुम तो बेकार का ये जीवन जी रहे हो, इससे क्या होता है? क्या जरूरी है भक्ति सत्संग का जब सब कुछ घर में ही है? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते लिसन मी, एज लॉन्ग देयर इज ए फेयर ऑफ डेथ, एज लॉन्ग देयर इज ए सर्कल ऑफ the death and birth, as long there is a frustration, stress, strain, depression, anxiety, so long you need to do prayer, you have to do prayer, you must do prayer. There is only one way to get rid of from all kind of sorrow, frustration and depression. That way is to do prayer. There is no any other way to get rid of from the circle of birth and death. स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि जब तक ये जन्म मरण का चक्र लगा हुआ है, जब तक आवागमन का चक्र है, जब तक दैहिक दैविक भौतिक ताप है, जब तक ये जीव जन्म मरण के घेरे में पड़ा हुआ है, तब तक इसे भक्ति की जरूरत है। यदि जन्म मरण का दुख नहीं है, दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं है, तो भक्ति मत करो। पर ये नहीं है क्या? तो जन्म लिए वो नहीं मरेंगे क्या? सर्टिफिकेट है लाइफ टाइम, करोड़ों साल जीने का सर्टिफिकेट है। कब मरेंगे पता नहीं, कौन टपक जाता है कब। अभी एक जगह सत्संग किए थे उधर बोड़ा रही में, तो कोई सज्जन मर गया, तो माता जी मरी थी, 97-98 साल तक बेटिंग की थी, मर गई। मर गई है, उसका बेटा वो श्राद्ध संपिंडन किया, उसी में सत्संग किए और सत्संग करके आई, 1 कुंटल मछली फ्राई करके खा रहा था, वो भी टपक गया, मछली अटक गई पेटे में, मरा। सत्संग से मन नहीं भरा, मछली खाने से मन भरता है। तो मरने का क्या गारंटी है? न बालक न यौवने न वृद्धि कछुबंध, वह सब नहीं जानिए जब आए परे जमफन। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, एक पल का भी खबर नहीं कब कौन मर जाए। तो कहने का अभिप्राय है कि जन्म लिए तो मरेंगे, अब मरेंगे तो फिर जन्मेंगे, जन्मेंगे तो मरेंगे, तो कहाँ जन्मेंगे मरेंगे, कौन शरीर में गारंटी है? कौन जानता है? ये 84 में जब पीसते रहोगे तो ये तो दुख लगा हुआ ही है ना। तो इसी दुख को से छूटने के लिए भक्ति किया जाता है। इस चक्र से छूटने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई नहीं छुड़ा सकता है। इसके लिए एक ही उपाय है भक्ति।
इसी को गुरु महाराज कहते जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए भक्ति है, तो इसीलिए भक्ति किया जाता है। यही गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं जामन मरण बहुरी वियोगी ताथे गोरख भैला योगी। ऐसे गोरखनाथ जी महाराज। एक बार की बात है, गोरखनाथ जी महाराज भरथरी में जा रहे थे भिक्षाटन में, तो रास्ते में एक अजनबी व्यक्ति से भेंट हो गई। वो पूछा कि गोरख तुम मुझे पहचानते हो? गोरख कहते नहीं। सुन गोरख, मैं काल हूं, काल। भेष बदल के घूमता हूं और कब किसको मार दूंगा किस रूप में कहना मुश्किल है। मैं काल हूं, विकराल काल। और एक झांकी दिखला दिया असली रूप काल का। गोरखनाथ जी हंसने लगे। ले सुनो काल, तू काल हो कि जाल हो कि चाल हो कि फाल हो, हमें क्या मतलब। सुन गोरख, मैं दुनिया में सबको खत्म कर देता हूं, तो डरना सीख। सुन, उठत मारो, बैठत मारो, मारो जागत सूता, तीन लोक पर राज हमारा, कहाँ रहो अवधूता। कहाँ रहोगे अवधूत गोरख? मैं सबको मारता हूँ, जो बैठे हुए आदमी उसको भी मार देता हूँ। कितना आदमी बैठे बैठे गड़क जाता है और कितना आदमी नाचते नाचते मर जाता है। डीजे चला, बाप जन्म कहियो नाचा नहीं, बस पोता का विवाह है, हिलने लगा, देह हाथ हिलाने लगा, हार्ट अटैक हुआ, मुँह बाप दिया। तो रोज टहलिए, बोलिए, दौड़ धूप कीजिए, धड़कन तेज रहेगा, मजबूत रहेगा हार्ट, तब न थमिएगा। सब दिन कुर्सी हिलाते रहते, आज डीजे पर चलिए नाचने, हार्ट बीटिंग फास्ट हो गया, मर गया, अटैक हो गया। तो खड़े हुए आदमी मरते हैं, बैठे मरते हैं, कितने सोते हैं सोए रह जाते हैं, कितने चलते फिरते मर जाते हैं। तो गोरख, ये कोई नहीं बचता है, सबको मैं मार देता हूँ। तो कहाँ रहोगे? गोरखनाथ जी का टांग बात। इसीलिए गोरखनाथ जी कहते काल, मैं दिन भर सुमिरन करता हूँ, इसीलिए रात में सपने में भी भगवान का सुमिरन होता है। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। माया मोह में उलझा, मन ने मुझको भटकाया, गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पंथ दिखाया। जब माया मोह में उलझा, मन ने मुझको भटकाया, गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पंथ दिखाया। गुरु के चरणों को तज कर, गुरु के चरणों को तज कर, अब और कहाँ मैं जाऊं, सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं।
सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। मेरा मन का रूप दिखाए मुझे गुरु चरणों का दर्पण। मेरा मन का रूप दिखाए मुझे गुरु चरणों का दर्पण। गुरुदेव की छाया हो तो टूटे पापों का बंधन। मेरा मन का रूप दिखाए मुझे गुरु चरणों का दर्पण। गुरुदेव की छाया हो तो टूटे पापों का बंधन। गुरुदेव की महिमा समझूं, गुरुदेव की महिमा समझूं और दुनिया को समझाऊं। सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब संसार के तूफानों में गुरुदेव का मिला सहारा। जब डूबा भव सागर में गुरुदेव ने हमको उबारा। संसार के तूफानों में गुरुदेव का मिला सहारा। जब डूबा भव सागर में गुरुदेव ने हमको उबारा। तुम गाओ प्रभु की महिमा, तुम गाओ प्रभु की महिमा। मैं गुरु
सपनों को ध्याऊं, सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में उनको देखूं, जय हो, तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं, सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में उनको देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, जागो तो दर्शन पाऊं, जागो तो दर्शन पाऊं। श्री सद्गुरु महाराज की। लेकिन हम लोग जागे सपने हीरो हीरोइन को ही देखते रहते, क्योंकि पूजा पढ़ाई का जो घर है ना, तो सब लफंगों का ही फोटो लगा रहा था, मुंबईया सब का, एक से एक चोटी चूल, कैसा कैसा कपड़ा वो परेत की तरह पहना रहता, उसी का फोटो निहारते रहते, पता लगाते उसका जन्मदिन कब है, उस दिन उसको केक भी खिला देते हैं। तो कैसे दिमाग शुद्ध होगा, मन पवित्र कैसे होगा? एक दिन जाके सरस्वती माँ के सामने नाच लेते हैं, तो सब दिन का आदत है गंदा संदा, तो उस दिन भी गंदे गाना पर नाच लेते हैं। तो पढ़ने के समय में देखिए भगवान जब गुरुकुल गए थे ना, तो केवल शिक्षा ग्रहण के गुरु जी के सानिध्य में रह करके, इधर उधर कुछ नहीं। खेलने लगे तो केवल खेल ही रहे हैं। तो ये है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्प आयु अल्प आहार। लेकिन काग चेष्टा क्या रहेगा, कुंभकर्ण चेष्टा रहता है, एकदम सोए तो खर खर खर, मोबाइल अलार्म बज रहा है, होश ही नहीं है कि जगना भी है। तो इसलिए तो पढ़ाई के घर में सरस्वती माँ का फोटो रखिए, दुर्गा माँ का, काली माँ का, भगवती माँ का, भगवान कृष्ण का, भोले बाबा का, हनुमान जी महाराज का, गुरु महाराज का फोटो रखिए, तो दिन भर पढ़ते लिखते दर्शन होगा, तो सपने में भी मन पवित्र रहेगा। कितना आदमी अपना एकदम फैशन वाला फोटो लगा देते हैं। अरे आप तो जिंदे हैं, फोटो कैसी लगाना है? ऐसा काम कीजिए कि आपके फोटो की पूजा हो बाद में भी। तो ये तरीका है मन को उसमें लगाने का। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते मैं दिन रात अपने मन को किसी न किसी तरह से उसी में लगाता रहता हूँ। कई चलवा पंथा, कई शिवा कंथा, कई धरवा ध्यान, कई कथवा ज्ञान। आश्रम में आप आश्रम में काम करते तो गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, भोजन बना रहे तो गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तो हर चीज़ के द्वारा मन को उसमें लगाया जाता है। इस तरह से तन काम में मन राम में यदि हो जाए तो गोरखनाथ जी कहते काल तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते नहीं डिस्टर्ब होता है ना, डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्बेंस होता है पढ़ाई में, डिस्टर्बेंस होता है। एक एक ऐसा खोपड़ी वाला सब है ना विद्यार्थी सब, इतना तेज है कि आधा दिन तो मोबाइल पर रहता है, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसी सब पर रहेगा। और फिर आधा समय वो कॉलिंग में रहता है बिजी, और फिर कुछ वॉकिंग टॉकिंग में, कॉन्फ्रेंसिंग में बिजी रहता है, कुछ डांस ड्रामा में बिजी रहता है। अब इसके बाद कुछ ट्यूशन भी कर लेते हैं। अब कुछ ट्यूशन करते हैं, जब डिग्री देखेगा तो आपका दिमाग जगह छोड़ देगा। फर्स्ट डिवीज़न में भी सेकेंड ग्रेड लाते हैं, बिहार टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाते हैं। तो इतना कुछ नौटंकी करके भी इतना पढ़ लिए है, तो थोड़ा सा सत्संग ध्यान करके पढ़ेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा क्या? तो पर डिस्टर्ब तो उसको होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके माँ बाप के खोपड़ी में घुसा हुआ कि डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये सब मत करो, तो भी बच्चा है। तो बाकी सब काम करने में डिस्टर्ब नहीं, इसमें डिस्टर्ब होता है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई करते हुए, सब कुछ करते हुए यदि हम पढ़ाई कर सकते हैं
तो सत्संग ध्यान करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये डिस्टर्बेंस का मैटर नहीं है, इट इज़ द मैटर ऑफ प्रोग्रेस इन योर सक्सेस इन योर लाइफ। हमारे जीवन में ये सफलता देती है। तो इस तरह से सिमरन करने का ये स्टाइल है। लोग कहते हैं कि हम काम करके सिमरन नहीं कर सकते, पर संत महापुरुष कहते ये भी संभव है। मौत कुआं देखे हैं? वो जो मोटरसाइकिल घुमाता है यमहा को, यमहा नहीं वो यमदूत ही है, और उस पे वो बैठा रहता है, घर घर मारता है, फुल वॉइस में मचाते रहता है। सब वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद मौत कुआं में जब घूमने लगता तो हैंडल छोड़ देता, दूसरे मोटरसाइकिल वाले का हाथ पकड़ लेता, आप पैसा दीजिए, पैसा पकड़ लेगा, ताली किलकारी दे रहा है, पूरे लोग शोरगुल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस गाड़ी चलाने वाले का ध्यान कहाँ है? आपको पैसा लेता तो आप पर ध्यान होता है क्या? साथी का हाथ पकड़ता तो उस पर ध्यान होता है क्या? गाना सुनता तो उस पर ध्यान होता है क्या? ध्यान कहाँ होता है? इतना कुछ करते हुए भी उसका ध्यान उस गाड़ी के बैलेंस पे होता है। सब कुछ करते हुए अपना ख्याल को बैलेंस पे टिका देता है, इसीलिए कुछ नहीं होता है। तो ऐसा ऐसा कठिन काम करके भी लोग अपना ख्याल को कहीं टिका सकता है एक जगह। तो घर परिवार का काम कौन सा कठिन काम है? ये करते हुए भी हम अपने मन को सिमरन भजन में लगा सकते हैं, इससे ये संभव है। तो इस तरह से जस पनिहारी भरे कलश मार्ग में आवे, जैसे पानी भरने वाली माता बन करती है। तो इस तरह से गोरखनाथ जी कहते हैं मैं दिन रात सिमरन करता हूँ काल, इसीलिए मैं महाकाल का सिमरन करता हूँ, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो काल कहते सुनो गोरख, धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, और सब एक मेक हो जाएंगे, तो कहाँ रहोगे हरि के दास? सुन गोरख, मेरा तांडव को तू नहीं जानता है, मैं काल हूँ काल, और काल का अर्थ ही होता है समय, और समय के साथ सब कुछ नाश हो जाता है। सूर्यो मरिये चंदो मरिये मरिये धरणी आकाशा, 14 भुवन चौधरी मर गए इन्हों के का आशा, 9 मर गए 10 मर गए 88, और 33 कोटि देवता मर गए पर गए काल के फांसे। सब काल के फांस में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है, ये काल का ही विकराल रूप है। नचिकेता जब जम के पास गया था तो जम देवता ने कहा था, नचिकेता मैं तुझे घर परिवार संसार हजारों बेटा बेटी पत्नी परिवार दे देता हूँ, तो सत्संग आत्मज्ञान छोड़ करके इसी को लेकर के चला जा। नचिकेता बोले हे जम देवता, जितने जो कुछ आप दे रहे हैं ये सब आपका आहार है, एक दिन आप सबको खा करके खत्म कर देते हैं, इसलिए ये क्या दे रहे हैं, मुझे आत्मज्ञान दीजिए। क्या मांगो कछु थिर न रहाई, देखियो नैन चलियो जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। यही काल धमकारे की गोरख, फिर करोगे क्या? सब मिट जाएंगे तो कहाँ रहोगे हरि के दास? मिट जाएंगे मेरू कैलाश। यदि आपको पूछेगा तो अकबकी लग जाएगी कि नहीं? यदि सत्संग का ज्ञान है तो सुनिए, गोरखनाथ जी कहते सुनो काल, धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे वो मेरू कैलाश, सब एक मेक हो जाएंगे, फिर भी हरि में रहेंगे हरि के दास। बात समझ में आई? बुझ लो कि ना? सब खत्म हो जाता है, लेकिन परमात्मा खत्म होता है। बचपन का खेल जब हम थोड़ा बड़ा होते तो कहते वो झूठा है, पढ़ाई लिखाई सच है। पढ़ने लगते हैं तो कहते हैं कि नौकरी सच है, नौकरी तो शादी विवाह सच है, बाल बच्चा सच है, घर परिवार मकान दुकान सच है, रुपया पैसा सच है, ये सच है वो सच है बोलने लगते हैं। जब श्मशान में पहुंच जाते हैं तो पता लगता है कि दुनिया में सब कुछ झूठ है, केवल राम नाम सत्य है।
सब कुछ चला जाता है, लेकिन राम नाम सत्य रहता है। दुनिया नहीं था फिर भी वो ईश्वर परमात्मा थे, और जब दुनिया है फिर भी है। आप कदे हम नहीं देखते तो आपका ठेका कोई थोड़ी लिया है। संत लोग कहते हैं तो है। हवा भी नहीं देखते थे, क्या मतलब हवा नहीं है? यदि हवा नहीं है तो नाक मुंह बंद करके देखिए तो 10 मिनट तो भेंट हो जाएगा बाप से। कोई नाक मुंह बंद करे तो बाप हो बाप, मर लिया हो बाप। हवा है तब न जी रहे। इस तरह ईश्वर है, दुनिया है फिर भी ईश्वर है। ये दुनिया नहीं था तो आगे नहीं भी रहेगा, नहीं रहेगा फिर भी ईश्वर रहेंगे। गोरखनाथ जी महाराज कहते काल धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरे केला सब एक में खो जाएंगे, फिर भी हरि में रहेंगे। हरि के दास मेरा हरि परमात्मा सब दिन था है और रहेंगे, इसलिए मैं उसी के पास रहूंगा। एक ने कहा नहीं भगवान तो रहेंगे लेकिन हम लोग थोड़ी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। शेर का बच्चा गीदड़ होता है कि सियार होता है? शेर ही होता है ना। तो ईश्वर का अंश ये जीव है, तो ये जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव अविनाशी है, कभी नहीं मरता है, चेतन तत्व है ये, और सुखों का भंडार है। ये तो माया के वश में हम दुखी हैं और मर रहे हैं। सो माया बस भयो गोसाई बांधे खीर मरकट की नाए। ये जीव अविनाशी है और परमात्मा अविनाशी है, अविनाशी उस अविनाशी के पास रहेगा। अब तो काल को लगाई तो मामला गड़बड़ हो रहा है, ये तो बड़ा तेज है। तो काल ने एक और चाल चली, कहते गोरख सुनो, तुम उस हरि के पास रहोगे ना? हाँ। यदि मैं तुझे वहाँ जाने ही नहीं दूंगा तो कैसे? तो मेरी जाल को तो नहीं पहचानते गोरख, ये काल का ही जाल है कि बगल में कथा होती रहती, हम मचना पर ताश खेलते समय बिता देते हैं। ये काल का ही जाल है कि पोता पोती का तोतली भाषा सुनते सुनते ये संतवाणी सत्संग कथा को भुला देते हैं। एक आदमी बोला बाबा आपको क्या पता, पतवा जब बोलता है ना तो लगता है कि रसगुल्ला से रस टपक रहा है। गालियों देता तो उसको मीठा लगता है। जैसे उसका केस नोचता है, दाढ़ी नोचता है, गाली देता है, फिर भी ही, फिर भी ही। और सत्संग में कुछ बात बोल दे तो मुंह अनहार करते, बाबा को तो बोलने का भी ढंग नहीं है। अरे सत्संग में यदि कुछ कटु वाक्य भी बोला जाता है ना तो उसमें भी कल्याण छिपा है। एक आदमी बोला कि बाबा हम लोग मछली तछली खाते हैं तो आप हाथ धो करके क्यों पड़े रहते हैं? खाने दीजिए ना थोड़ा सा। तो पड़े इसलिए रहते हैं कि प्यार से आप समझ नहीं सकते, इसलिए खोज खोज करके वो बात लाना पड़ता है। अब कोई बिजली को पकड़ ले तो उसको छुड़ाने के लिए प्यार से कहेंगे सर आप हाथ हटा लीजिए, तो हाथ हट जाएगा। उसको उधर से सुखल का पांच जब घुमा के देता है ना लीलवा पर, तब खत्म, मर लियो रे बाप, तब बिजली छूट जाती है, जान बचता है। इसलिए संत महापुरुष कोई कटु वचन इसलिए बोलते हैं कि आपका मोह ममता जो गलत काम में फंसा हुआ है मन, तो उससे वो हट जाए। तो इस तरह से ये काल बोला कि यही जाल है कि मोह ममता में फंसा देता हूँ जीव को, उस भक्ति सत्संग में जाने नहीं देता हूँ, एक से परपंच सामने ला देता हूँ। इसलिए देखते हैं घर में कुछ हो नहीं था, रोज सत्संग स्तुति विनती ध्यान अभ्यास चल रहा है, खूब ध्यान करते हैं। और जैसे को बढ़िया मकान क्या बन गया, बेटा को नौकरी क्या लग गई, ए बाप रे बाप, बुढ़ारी में फैलारी जब देखिएगा ना, ए नया नया मेकअप टिप टॉप, एकदम ड्रेस बढ़िया बढ़िया, गाड़ी, लगता है कि एकदम अमर पी के आए हैं। आजकल का फैशन दिखेगा तो शर्म से मुंह घुमाना पड़ता है कि बाल बच्चा से ज़्यादा उसका माँ बाप फैशन में डूबा रहता है, तो बचवा फेल है उसके सामने। तो ये घर परिवार संसार जब बाल बच्चे संभालने वाले हो जाए ना तो उसको फ्री कर देना चाहिए, ईश्वर की कृपा समझना चाहिए, और अपना जो है थोड़ा सा यू मस्ट हैव टू हैव ए एज रेस्पेक्ट, यू मस्ट हैव टू हैव एज रेस्पेक्ट।
कहते हमें उम्र का आदर करना चाहिए। जब बचपन में खेलते हैं तो ठीक है, पर जब 55 में खेलते हैं तो ये मूर्खता है। ये शरीर नोटिस देता है कि तू अपना स्टाइल बदलो। केस पक गया, कमर झुक गया, शरीर में काम नहीं कर रहा, बीमारी फैल गया, तो स्टाइल क्या करना है? बस स्वीकार कर लीजिए कि नोटिस आ गया, उधर की तैयारी कीजिए। नहीं, फुर्सत नहीं है। जितना उम्र हो रहा है उतना टेंशन बढ़ते जा रहा है। बेटा पोता नहीं, इतना दिन 7 पीढ़ी का ठेकेदारी लेके बैठ गया। तो गधा को बड़ी खुशी होती है। एक गधा बोला, यार तू जानते हो दूसरे गधा से, उस समय हमको बड़ा मजा आता है। कब? बोला, जब किसी आदमी को मैं देखता हूँ ना घर गृहस्थी का भार ढोते हुए, तो मुझे लगता है कि मेरे खानदान का ही लग रहा है, मेरा कुल खानदान बढ़ रहा है। इसलिए घर परिवार का दायित्व गलत नहीं है, पर उसकी भी एक सीमा है। बाल बच्चा होशियार हो जाए, छोड़ दीजिए उसको उसके अपने बेटा पोता पर। तो इसलिए काल बोला कि ये मेरी ही जाल है कि बेटा बेटी नौकरी करने को तैयार है, फिर भी हम अपना कुंडली मार के वहाँ बैठे रहते हैं। बेटा बेटी रिटायरमेंट दे रहा है, लेकिन कहते नहीं अभी रिटायरमेंट नहीं लूँगा, अभी रहने दो, यहीं सर्विस करने दो, फ्री सर्विस। फिर ये में सब कुछ खुड़ खुड़ कर रहे, जबकि उसका काम नहीं घर में। एगो सज्जन था, एक सज्जन था, तो उसके बेटा का शादी होने वाला था। तो बाबा वहाँ एकदम मने मन एस्टीमेट बना रहे हैं कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम होगा, ये खाएंगे वो खिलाएंगे। वो आदमी जो है ना भगवान के सामने आरती उतार रहे थे, हे भगवान, हे प्रभु दयालु कृपालो, कृपा करो, ये बाबा को जल्दी अपने पास बुला लो, क्योंकि ब्याह में जब ये टपक गया ना तो सब मजा किड़किड़ा हो जाएगा, डीजे प्रोग्राम फेल हो जाएगा। बाबा सुना, कहते क्या बोला? हम जाने वाले, हमको बुलाएगा भगवान? अरे हम अभी जाने वाले नहीं हैं, जब तक हम पुतहुआ ये पोता को नहीं मुंह देख लेंगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। घर वाले बोल रहे कि इसको बुला लो ऊपर, अब बोलते कि जब तक मैं पोता का मुंह नहीं देखूंगा जाने वाले नहीं। तो ये है काल का जाल, किस रूप में आ जाता है कहना मुश्किल है। एक एक बच्चा है वैष्णव होने को तैयार है, अब माँ बाप मछली लाला के मुंह में ठूस रहे, खाओ कायल उसमें जा रहे, तो माँ बाप ने, वो भी काल ही है बाल बच्चा के लिए। माँ बाप ऐसा होता है, माँ बाप तो वो होता है कि जो सुमित्रा माँ उपदेश दे रही है कि बेटा तो सुनो बेटा लक्ष्मण, तात तुम्हार मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने। तुम्हारा माता पिता वो राम जानकी है। तो ये माँ बाप दुश्मन है वो जो उस बच्चे को कुमार्ग पर भेजता है, उस बच्चे को मीट मछली अंडा गंडा दारू शराब का आदत लगाता है, वो कभी किसी जन्म में उसका भलाई नहीं सोच सकता है। अपना सत्संगी मतलब अपना बेतरनी पार होने के लिए तैयार है, लेकिन बाल बच्चा को डुबा रहे मूड़ी पकड़ के संसार में। क्योंकि मीट मछली खाएंगे तो तिल भर मछली खाए के कोटि गौ करे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। करे नहीं, कभी कभी खा लेता है। एकादशी का पारण जरूरी है उसी से करना क्या अमृत है कि कभी 2 बूंद ले लेते हैं जी पर। तो ये सब काल कहते हैं मेरा चाल है, ये इसको इस काल के चाल को कोई पहचान नहीं पड़ता है, किस रूप में किसके सामने आ जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो गलत मार्ग पर चलाने वाले हैं, चाहे वो हित से हित क्यों ना हो, करोड़ों दुश्मन के समान हुआ, उसे त्याग ही देना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कहते परम हितैषी क्यों न हो, यदि वो भक्ति भाजन धर्म कर्म से दूर करने वाला कर्म कहता है करने, तो उसको त्याग दो करोड़ों दुश्मन के समान। तो मीराबाई कोई कहा था तुलसीदास जी ने, मीराबाई कहते हैं कि माता पिता भाई बंधु इसकी सेवा करना, तो ये धर्म ऐसे कैसे त्याग दूं, ये तो पाप होगा। तुलसीदास जी कहते सुनो मीराबाई,
भरत जी महाराज ने अपनी माँ का त्याग किया था भगवान के लिए। आज भरत जी महाराज संत हो गए। और विभीषण जी महाराज ने उस प्रभु के लिए अपने दुराचारी भाई का त्याग कर दिया था। प्रहलाद जी महाराज ने उस प्रभु के लिए अपने पिता का त्याग कर दिया था। उस ब्रज वनिता ने उस प्रभु के लिए अपने पति का त्याग कर दिया था। पर ये सबों ने अपने जीवन को मंगलमय बना लिए। इसलिए जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का। तो काल को चिन्हना मुश्किल है। तो ये काल बोला ये मेरा जाल बड़ा विकराल है गोरख, मैं इसी जाल में सबको बांध बांध करके तड़पा तड़पा के मारता हूँ, उसे भगवान से मिलने नहीं देता हूँ। तो तू कैसे मिलेगा? गोरखनाथ जी कहते सुन काल, मैं सत्संग करता हूँ और सत्संग के माध्यम से मैं गुरु पक्का किया हूँ। आप ऐसे गुरु कर लेंगे ना तो ठगे चले जाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। अनरा गुरु बहरा चला, मांगे भैला तो दिया ढेला। सत्संग बहुत सुनते तब लाभ होता, थोड़ा सा सुन के नहीं, थोड़ा सा सुनने से तो खपड़ी में दूसरे कुछ घूमते रहता है। एक जगह कल राम कथा हो रही थी, एक माता जी खूब आंसू बहा रही है, एकदम भावुक हो रही थी। 9 दिन कथा हुई तो 10वें दिन पंडित जी माता राम को बुलाया, सुनो तो बड़ी श्रद्धालु लग रही थी, हमको लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। माता जी बोली कि बाबा महाराज हमको तो पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, लेकिन हमको एक शंका है। बोला क्या शंका है? तो आप जो बोल रहे थे रामायण में कि राक्षस की बात, तो राक्षस राम था कि रावण? अब तो पंडित जी का माथा खराब। बोला सुनो, राक्षस ने वो राम था न रावण। एक राक्षस तू है और एक राक्षस मैं हूँ। कैसे? तो मैं 9 दिन बका, तू समझ नहीं पाई। अब मैं 9 दिन में तुमको समझा नहीं पाया। जल्दी लोग समझते नहीं, लेकिन धीरे धीरे जरूर समझ जाती है। मत समझिए कि सब दिन ऐसे रहते हैं, एक के दिन में नहीं होगा। पर गुरु महाराज कहते हैं करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। क्यों? क्योंकि बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सच्चा गुरु और उस सत्संग से खोजा जाता है। गोरखनाथ जी कहते काल, मैंने सत्संग करते करते सच्चे संसद गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज को गुरु धारण किया। और सुनो, इसलिए मेरे गुरु मुक्त हैं और उनकी कृपा से मैं भी मुक्त हूँ। तो आसन मुक्ता वासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता, मेरे गुरु भी मुक्ता, और निकसूंगा 10म द्वारा। तो मैं 10म द्वार जो मुक्ति का मार्ग है, उसी मार्ग से गुरु की कृपा से चला जाऊंगा परमात्मा के धाम। और तू माथा पीटते रह जाएगा, धुनते रह जाएगा, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ूंगा और मैं परमात्मा को प्राप्त करके अपना परम कल्याण बना लूंगा।